ये आपका जो न्यूक्लियस है, एंड इसमें आप देख रहे हो ये एक सेक्शन भी काटा हुआ है, ऊपर का व्यू भी देख रहे हो। तो ऊपर के व्यू में आपको पोर्स दिख रहा है, एंड साइड व्यू में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है। एंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर। हमने क्या डिस्कस किया था, ये डबल मेम्ब्रेन है, मतलब इसमें दो लिपिड बाइलेयर होगा, एक इधर वाला होगा, एक उधर वाला होगा, एंड बीच में देयर इज स्पेस। ठीक है। ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, एंड उसमें ये न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस को हम लोगों ने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर ऑर्गेनेल, है कि नहीं। उसको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल यस नहीं सर। बोल सकते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है। एंड प्लस ये जो पोर है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग विथ टाइम डिस्कस करेंगे। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, ताकि आपको नहीं भेजा जाए। ओके। सो इसमें आप अलग अलग कंपोनेंट्स देख रहे हैं, राइट। ये सब आप फटाफट देख के बना लो, क्योंकि अब तो ये सब आपको मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसको देखकर बना सकते हो। तो मैंने चाहा कि आप लोग थोड़ा पढ़ने में या समझने में टाइम वेस्ट करो, बट उस जगह पर हुआ क्या कि आप लोग, वो प्रत्युष क्या करता है, क्या जो क्या स्वयंभू, वो अपना वो जो झूला हुआ कुर्सी में झूलता रहता है एंड सोता रहता है। तो अब अभी आप लिखो एटलीस्ट। तो आप ये देख रहे हो, तो ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस है। एंड इसमें आप क्या देखें, तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड स्पेस, उसको आप पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोल सकते हो। तो टुगेदर इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। एंड इमीडिएटली उसके साथ ईआर जुड़ा होगा, तो आप जानते हो दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर आर कंटिन्यूअस। ओके, मतलब ये कंटिन्यूअस है, ये जो पार्ट है जुड़ जाएगा ईआर में। इसलिए प्लीज याद रखिए, ईआर अलग नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इट इज जॉइंट विथ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये आपका न्यूक्लियोलस है। ठीक है। अब आप बहुत सारा इधर उधर का चीज देख रहे हो, सो दे आर बेसिकली द न्यूक्लियोप्लाज्म। सो उस न्यूक्लियोप्लाज्म में आप क्या देख रहे हैं, दैट क्रोमोसोम्स। तो दीज आर ऑल क्रोमोसोम्स। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स है, उसमें यू क्रोमेटिन होगा, हेट्रोक्रोमेटिन होगा। आज हम लोग ये सब चीज बातें करेंगे। सर एंड क्रोमोसोम को क्रोमोसेंटर बोलते हैं? नहीं नहीं, क्रोमोसेंटर वो टर्म से अलग अलग, मैंने बहुत सारा क्रोमोसोम जहां आके जुड़ेगा, वो सबको क्रोमोसेंटर बोल सकते हैं। या एक्चुअली ये जो है, इनको फॉल्स न्यूक्लियस भी बोला जाता है, फॉल्स न्यूक्लियोलस, समझ रहे हो। तो इसलिए ये सब अभी ये सब थोड़ा एम्बिगुअस टर्म है, जब हम डीएनए पैकेजिंग में जाएंगे वो समझ में आएगा। क्योंकि देखो, ये किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, तो वो कुछ भी बना दिया है। तो जब हम क्रोमोसेंटर पढ़ेंगे क्या है, तो आप समझ में आएगा। ये एक हैंड ड्रॉन डायग्राम है, सो इट इज प्रोन टू मिस्टेक्स। ओके, चलिए। यस अभी सर। बिकॉज जनरली ये टीचर्स नहीं बनाते हैं, ये आर्टिस्ट बनाते हैं, तो आर्टिस्ट को उतना आइडिया नहीं होता है बायोलॉजी के बारे में। क्योंकि क्रोमोसेंटर जो है वो एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि वो यहाँ दिख नहीं रहा। यहाँ एक दिख रहा है क्या है, कि जैसे डीएनए क्रोमोसोम है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ पार्ट है। तो इस तरह क्रोमोसेंटर इज एक्चुअली द फ्यूजन पार्ट। अब ये एक स्ट्रक्चर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोलस। ठीक है। सो न्यूक्लियोलस में आप क्या पाएंगे, सो न्यूक्लियोलस आप देख रहे हो, ये आपका जो आउटर, दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमाटिन। ओके, ये उसके चारों ओर जो पेरीन्यूक्लियर क्रोमाटिन है, एंड ये अंदर के तरफ आ रहा है इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमाटिन। तो ये सब आपका क्रोमाटिन्स है, ये आपका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को हम पार्स अमोर्फा कहते हैं। एंड ये ग्रैन्युलर पार्ट है, ओके, विच आर प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोम। व्हाई दे आर ग्रैन्युलर, बिकॉज आपका जो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स मिलके राइबोसोम जैसा कुछ बनाते हैं। यह आपका फाइब्रिलर पोर्शन है, विच इज मेड अप ऑफ आरएनए फाइब्रिल्स।
तो ये हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं पिछले वाले नोट में, जो मैंने आपको सेंड किया था उसमें होगा, आप देख सकते हो। लाइक दैट। आप लोग नहीं बोलना कि सर भेजते नहीं, आप लोग बोलोगे भेजते हैं, हम लोग खो दिए। ओके, तो डोंट ब्लेम मी ना। क्या बोल रहे हो आद्या, आप लोग को ब्लेम किसको करना है बताओ। चलिए सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, देख रहे हो। तो यू सी दिस इज द कवर पेज ऑफ जेराल्ड कार। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये एक इकोलाई है, बट उसका डीएनए कितना है देखो, देख रहे हो। मतलब ये सारा उसके अंदर होना चाहिए था। मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ डीएनए या लेंथ ऑफ डीएनए विच इज स्टोर्ड इन ए स्मॉल बैक्टीरिया। तो नाउ अब ये उसके अंदर खुला पड़ा रहता है। क्यों खुला पड़ा रहता है? क्योंकि उसमें प्रॉपर पैकेजिंग का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, देखो actually this is the JS note on nucleus, chromosome and nucleolus which you reject to take, है कि नहीं। चलिए, सो ये आपका देख रहे हो, ये आपका पोर कॉम्प्लेक्स है आत्मन बाबू। तो नाउ यू एंजॉय दी डायग्राम्स और नॉट। तो ये आपका यस पोर सर। कॉम्प्लेक्स, तो ये सब तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसीलिए अब क्या किया जाए बताओ। तो ये आपका पोर कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप क्या देख रहे हो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका पोर कॉम्प्लेक्स है। एंड यू सी सो मेनी प्रोटीन्स। ये देख रहे हो, ये आपका साइटोस्केलेटन जैसा है, तो ये आपका लैमिना है, फाइन। प्लस ये क्रोमाटिन है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। एंड दीज आर द एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उसको पकड़ के रखते हैं अलग अलग प्रोटीन्स। ये सब एक्चुअली हायर नॉलेज है, अभी आपको नहीं चाहिए। ओके, बट स्टिल ये आपका ईआर देख रहे हो, तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इमीडिएटली फॉर्मिंग आरईआर। तो देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आरईआर, गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर एक्चुअली वन स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। So this is a good photograph. I click it to save it, to send it to you. ये आपका क्रोमोसोमल पैकेजिंग है, जो हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ये आपका 2 नैनोमीटर डीएनए है, इसको हम पैक करके एक 1400 नैनोमीटर। ओके, ये कितना वाइड है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्रोमोसोम? द विड्थ ऑफ क्रोमोसोम इज 1400 नैनोमीटर। ओके, 1400 nanometer, and the width of chromatid is 700 nanometer। ठीक है, अब आप खुद सोच लो कि ऐसे फोटोज आपको और कहीं मिलेगा कि नहीं। एंड देख रहे हो, व्हाट इज द क्रोमोसोम। लोग सोचते हैं क्रोमोसोम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, बट इफ आई एनलार्ज दिस व्यू, यू विल एक्चुअली आइडेंटिफाई कि क्रोमोसोम क्या है। देखो, देख रहे हो, so this is highly coiled up chromatin only। ये सिर्फ उसका दिखता वैसा है, बट तुमको क्या लगता है जैसे दो रॉड जुड़ा हुआ है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दिस आत्मन? इस फिगर एंड जो नॉर्मल फिगर आप देखते हो, उससे कुछ कंसेप्चुअल इम्बैलेंस हो रहा है? यस सर। तो ये क्या बता रहा है? दैट यस इज सर, एज अभी इफ ये पता चला सर। एक्चुअली ये ऐसा लग रहा है जैसे धागों का एक गुच्छा है। क्रोमाटिन। हाँ, देख रहे हो, बंडल ऑफ फोकस एक ही यस। जगह पे। बट नॉर्मली Yes, आपको sir। कैसा लगता है, वो एक सिलेंडर है। एक्चुअली वो सिलेंडर नहीं 2 है। यूनिट जुड़े हुए हैं। यस, हैव यू बॉट मीट फ्रॉम रिलायंस फ्रेश और समथिंग लाइक दैट? वो काट के पैक करके एक जॉरी में गुरा के नहीं रखते हैं, एक यस सर। थर्मोकॉल ट्रे में, उसी तरह से। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, है कि नहीं। तो आप सोचो, ये सब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो कितना मजा आएगा। तो एक्चुअली ये सब पढ़ने के लिए भी तो आपको पेशेंस चाहिए कि नहीं, तो आप लोग में पेशेंस ही नहीं है। तो अब देखो क्या क्या चीज हम लोग मिस करेंगे, है कि नहीं। अब ये उसका जो स्ट्रक्चर है, एंड ये स्ट्रक्चर आपको क्लियरली क्या बताता है। नाउ सी, दिस इज द काइनेटोकोर एंड ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पिंडल फाइबर बाइंड्स टू द सेंट्रोमियर।
Is the statement correct now by looking at the diagram? Priyanka Behra. Does the spindle fiber bind to the ये सेंट्रोमियर है, बताइए प्रियंका बेहरा। आप 5 सेकंड में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, वो मेरा रूल बन गया है। If you don't respond in 5 seconds, you'll be out, and please don't try to rejoin. समझ में आया? So Yes. actually, is it joining to the centromere or not? No, sir. तो किसको ज्वाइन कर रहा है? काइनेटोकोर। बट अभी भी बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है, पर तुम जैसे छोटे बच्चों के लिए नहीं। चलिए, तो ये आपका पैकेजिंग कंसेप्ट है। So these are different types of packaging. Atman Babu, so would you like to read these things or not? Yes, sir. But ये तो JCRT कंटेंट है ना, ये आप कैसे पढ़ोगे बताओ? So like that. So we want the NCERT content. Everybody wants. आप मांगने के लिए कोई, ये इंडिया है, हर कोई मांग सकता है, और उसके लिए आप क्या देने के लिए तैयार हैं आप, वो बताइए। चलिए, ये देखो, दिस इज कॉल्ड फ्यूज क्रोमोसोम, देख रहे हो? ये एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। फाइन, यू सी हाउ ए क्रोमोसोम एक्चुअली लुक्स लाइक। ओके, एंड ये सब तो बहुत हायर कंसेप्ट है, पता नहीं आपको पढ़ाएंगे कि नहीं। सो ये आपका पैकेजिंग है एक्चुअली, है ना? So like that. So these are so many drawings. This is your जो large chromosomes. ये आपका पॉलिटीन क्रोमोसोम है, ठीक है? आप देख रहे हो, ये एक्चुअली क्रोमोसेंटर है। Who was talking about that? So this is the क्रोमोसेंटर, देख रहे हो? सारे क्रोमोसोम्स आके उधर फ्यूज कर गए हैं। तेजस, ये दिख रहा है क्या लिखा Yes, है? sir. What is written here? Chromocenter, sir. But क्या ये Fusion point of all the chromosomes. But was that looking like this? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, No, अब sir. आप देखिए, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो सर ये बड़ा सा सर क्या था साइड में? क्रोमोसोम है ये सब, दे आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये सब हम कब पढ़ेंगे पता नहीं, तुम्हारे केस में तो। हाँ, चलिए, तो ये आपका देख रहे हो, हाउ टू आर्म्स आर जॉइंड टू ईच अदर बाय कोहेजिन प्रोटीन्स, देख रहे हो? तो जब हम कोहेजिन हटा देंगे तो आर्म अलग अलग हो जाएगा, ठीक है? खाली स्पिंडल खींचने से अलग नहीं होगा। हम लोग क्या बोलते हैं, इन एनाफेज द क्रोमोसोम्स आर पुल्ड बाय स्पिंडल। तो अगर कोहेजिन नहीं छोड़ेगा, कैन यू पुल? No, sir. तो ये सब आप कैसे जानेंगे? देखो, ये क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है, देखो, यू सी द रोल ऑफ कोहेजिन्स। तो ये सब मैं चाहता था कि आप लोग को बताऊं, बट आप लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। अब कैसे क्या किया जाए बताओ? So this is the fun of JCRT nucleus. This is only 17 pages of nucleus. Okay. चलिए, so we are almost through. I don't want to start writing, so you can ask your doubts after rejoining we'll start. चलिए, पूछिए क्या पूछना है, क्योंकि न्यूक्लियस पे जरूर क्वेश्चंस होंगे आपके केवीपीआई में। सर, हाँ बोले। सर एक लाइसोसोम का डाउट था सर, वो जो रेसिडुअल बॉडीज जो बंद कर देता है डिस्चार्ज करना, वो जो पॉलीनेफ्राइटिस सर, वो एक डिजीज हम बोलेंगे या फिर इट इज अ नेचुरल प्रोसेस सर? नहीं, पॉलीनेफ्राइटिस डिजीज है। हाउ इट इज अ नेचुरल प्रोसेस? हाँ सर, उसको डिजीज बोलते हैं, इट इज अ